अणमेयोण जिणवरिन्दे अणरसुरभवनिन्द वन्दिये सिद्धे वोच्छामि भागपाहुड मवशेषे संजदे सिरसा। कुंदकुंदाचार्य देव विरचित भावपाहुड़ ग्रंथ है और इसके अंदर आचार्य देव का एक ही स्वर है शुरू से आखिर तक। भैया द्रव्य लिंग में कुछ नहीं धरा, द्रव्य लिंग से कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है और भावलिंग ही अपने कल्याण का कारण है। ये गाथाएं कल अपन ने देखी थी 48 और 49। 48वीं गाथा तो गजब की ही है वास्तव। 48वीं गाथा में तो कितना, बिल्कुल कुछ पूछना है आपको? रेज हैंड गलती से हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसे नीचे कर लीजिए। चलिए 48वीं गाथा तो इतनी गजब की निकली कि भाव से ही लिंगी है, द्रव्य से लिंगी नहीं है, भाव से ही, भाव ही करने लायक है, द्रव्य लिंग क्या करेगा। इतनी सी बात में सारा बिल्कुल कस के लिख दिया उन्होंने, कोई गुंजाइश नहीं कोई और अर्थ निकालने की, कोई गुंजाइश नहीं छोड़। द्रव्य लिंग से क्या होगा, द्रव्य लिंग से क्या कर लेगा, क्या द्रव्य लिंग के पीछे पागल होता है, इतना स्पष्ट इसमें 48वीं गाथा में दे दिया। अब ये जो आगे उदाहरण चलेंगे ना, ये सब इस 48वीं गाथा के उदाहरण है। 48वीं गाथा को पुष्ट करने के लिए ही ये उदाहरण। कल अपन ने 49वीं गाथा देखी थी, दंडक नगर का किस्सा बाहु मुनि का। एक बार गाथा बोल लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे। दंडयनयरम शैलम दह्यो अभ्यंतरेण दोषेण जिनलिंगेण विबाहु पड़ियोसो रौरवेण रे जिनलिंग धर कर बाहु मुनि निज अंतरंग कषाय से दंडक नगर को भस्म कर रौरव नरक में जा पड़े। दंडक नगर का ये किस्सा आया तो इसमें बाहु मुनि ने वो तेजस शरीर, अशुभ तेजस के पुतले द्वारा उस दंडक नगर को जलाया। ये प्रसंग यहाँ हो गया। क्यों जलाया कि वो भावलिंग तो छूटा, कोरा द्रव्यलिंग पर जोर था और द्रव्यलिंग से तो ये उपद्रव हुआ। तो द्रव्यलिंग ने क्या निहाल किया, द्रव्यलिंग में रहते हुए कदाचित कुछ ऐसे शुभ भाव हुए होंगे तो वो उस तरह की, अब क्या कहें, देखो वो अशुभ तेजस निकलना वो भी एक प्रकार की शक्ति है। वो शक्ति इनको मिली और वो शक्ति मिली अगर भावलिंग सहित मिलती तो ये नुकसान नहीं होता, ये दंडक अगर नहीं जलता अगर भावलिंग पर उनका जोर होता। लेकिन द्रव्य लिंग ने तो ऐसा नाश कर दिया। समझ में आ रही है बात? आचार्य देव यही कह रहे हैं कि द्रव्य लिंग क्या करेगा, कि द्रव्य लिंग अगर भावलिंग के बिना होगा तो वो ये करेगा, ऐसा कबाड़ा करेगा। इसी में दूसरा उदाहरण और बहुत प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध और एक शब्द और कहूं तो विवादास्पद द्विपायन मुनि का। विवादास्पद क्यों है उसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। पहले इस गाथा को अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अर्थ और भावार्थ अच्छे से देखेंगे, फिर कुछ विशेष बात भी आपको बताऊंगा। आगे इसी अर्थ पर द्विपायन मुनि का उदाहरण कहते हैं। अवरो विदव सवणो दंसन वर्णाण चरण पभट्ठो दीवायणोत्तीर्णामो अनंत संसारियो जाओ। अवरो विदव सवणो दंसन वर्णाण चरण पभट्ठो दीवायणोत्तीर्णामो अनंत संसारियो जाओ। इस ही तरह द्रवलिंगी द्विपायन मुनि भी भ्रष्ट हो
दुर्गति गमन कर दुख सहे अर अनंत संसारी हुए। अवरो भी, अपर भी यानी दूसरे भी, दूसरे कौन की, एक तो बाहु की बात आई गई थी, तो बाहु मुनि का वो किस्सा हो गया। ऐसे ही दूसरे भी द्विपायन मुनि, दव्य सवर्णों, दूसरे भी द्रव्य श्रमण, भाव श्रमण नहीं कहा, दूसरा भी द्रव्य श्रमण, दंसन वर्णाण चरण पभट्ठो। वर माने तो श्रेष्ठ, या श्रेष्ठ अर्थ सम्यक के लिए लेना, और ये सम्यक तीनों के साथ लगाना। सम्यक दर्शन यानी वर दंसन वर्णाण वर चरण, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से पभट्ठो भ्रष्ट हुआ। देखो इसके कई अर्थ निकलते हैं, इन पर चर्चा करेंगे, पहले शब्दों का अर्थ देख लेते। श्रेष्ठ जो दर्शन ज्ञान चारित्र माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से भ्रष्ट हुआ, वो द्रव्य श्रमण कौन, द्विपायनोत्तीर्णामो, द्विपायन इति नामो, ऐसे नाम वाला द्विपायन जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से भ्रष्ट हुआ, ऐसा द्रव्य श्रमण भी हुआ है जो अनंत संसारी हो जाओ, जो अनंत संसारी हुआ। क्या किया द्विपायन, जो अनंत संसारी हुआ। जो मूल काम तो यह रहा कि भाव लिंग धारण नहीं किया, द्रव्य लिंगी मात्र रहा, तो अनंत संसारी है ना। देखो इसमें मुद्दा ये नहीं कि पहले कभी सम्यक तो रहा या नहीं रहा, बात यह है कि संसार में मतलब अनंत संसार में भटकने का कारण भाव लिंग नहीं रहना, ये ही उनके मूल कारण रहा है ना। द्रव्य लिंग तो बराबर था लेकिन भाव लिंग बराबर नहीं रहा, इस वजह से भटकते रहे। जैसे आगामी 24 में उनका नाम है, 19वें तीर्थंकर बनेंगे आगामी 24। तो अपन ये नहीं कह सकते कि उस भाव में वो सम्यक दृष्टि पहले थे या नहीं थे, लेकिन जो गड़बड़ हुई उस समय तो बिल्कुल नहीं थे, ये पक्की बात। अब गड़बड़ क्या हुई इस पे विवाद है, वो अपने को विचार करना। पहले भी अपनी सभा में कई बार अपन ने चर्चा की है द्विपायन मुनि के संबंध में, आज भी अब गाथा सामने आ ही गई है, इसको भी देखते हैं। गाथा में एक बात तो ये क्लियर है, कहीं पे द्वारका का नाम नहीं, कहीं जलाने का नाम नहीं, है ना। गाथा में नहीं आया, गाथा में आया कि दूसरे भी द्रव्य श्रमण दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट होकर के ये द्विपायन मुनि अनंत संसारी हुए। और अनंत संसारी क्यों हुए, तो खट से किसी से भी पूछोगे अरे द्वारका को जलाया था इसलिए, नहीं, आचार्य देव 48वीं गाथा को लेकर के चल रहे हैं। तो द्रव्य लिंग धारण करके रखे मतलब बैठे रहे, भाव लिंग पर जोर नहीं था, इसलिए अनंत संसारी हुए। ये समझना यहाँ पर आया समझ। देखो इसका अर्थ और भावार्थ पहले अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो चर्चा करनी अपने को विशेष वो चर्चा करें। आपको दूसरे और प्रमाण भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर जो अपने को बात करनी है उसमें। कौन सी 50वीं गाथा है ये, है ना। आचार्य कहे हैं जो पहले बाहु मुनि कया तैसे ही अवर भी यानी दूसरे भी दीपायन नामा द्रव्य श्रमण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट भया सता अनंत संसारी भया। भावार्थ पूर्ववत या की कथा संक्षेप ऐसे नवमा बलभद्र श्री नेमिनाथ तीर्थंकर को पूछी जो स्वामी या द्वारिकापुरी समुद्र में है तो या की स्थिति केतेक काल है। तब भगवान कही रोहिणी को भाई द्विपायन तेरो मामू 12 वर्ष पीछे मध्य का निमित्त करी क्रोध करी या पुरी को दग्ध करसी। ऐसे वचन भगवान के सुने निश्चय करी अरे द्विपायन आगे क्या है इसमें काटा हुआ है दीक्षा लेकर ठीक है। दीक्षा ले पूर्व देश ने गया 12 वर्ष व्यतीत करने को तप करना आरंभ्या 12 साल तप करना प्रारंभ। और बलभद्र आगे क्या है नारायण ने हाँ नारायण है ठीक है, इसके अंदर स्याही फैली हुई है। बलभद्र नारायण द्वारिका में मद्य निषेध किया, मद्य निषेध की घोषणा दी। तब मद्य का वासण तथा ताकी सामग्री मद्य करने वाला
बाह्य पर्वत आदि में क्षेत्या, तब वासना का तथा मद्य की सामग्री की मदिरा जल के निवासनी में फैली। पीछे 12 वर्ष बीत्या जानी द्वीपायन द्वारिका आया। द्वारिका आय नगर बाह्य आतापन योग करी तिष्ठा। भगवान का वचन की प्रतीति न राखी। पीछे शंभव कुमार अधिक क्रीड़ा करने तृषावंत होए। कुंडनी में जल जानी पीवते भय। तब तिस मध्य के निमित्त थे कुमार उन्मत्त भय। कहा द्वीपायन मुनि को तिष्ठा देखी कहते भय। जो यह द्वारिका का दग्ध करने वाला द्वीपायन है, ऐसे कर करी तिसको पाषाण आदि करी घात करते भय। तब द्वीपायन भूमि में गिरी पड़ा। तब ताकू क्रोध उपजा। ताके निमित्त थे द्वारिका दग्ध भई। ऐसे द्वीपायन भाव विशुद्धि बिना अनंत संसारी भया। आगे भाव विशुद्धि, हाँ भाव शुद्धि, ठीक है। आगे भाव शुद्धि करी सहित मुनि भया क्या सिद्धि पाई ताका उदाहरण कहे, वो अगली बात है। अब इसमें एक विशेष बात मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से तो कैसे दिखाऊं, एक सेकंड आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ ये। अच्छा, चलिए यहाँ पे अब जयचंद जी ने क्या किया वो देखना है ना। जो उससे तेजस समुद्घात से जलाने की बात आती है, वो इन्होंने लिखी या नहीं लिखी वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ये जो पंक्तियां आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ पहले सीधे सीधे इन्होंने लिख दिया था। ये देखिए यहाँ पे ये तेजस समुद्घात काटा हुआ नजर आ रहा है। तेजस समुद्घात करी द्वारिका को जलाया, ऐसा करके यहाँ काटा हुआ है। पूरा इन्होंने काट दिया और सीधे सीधे लिख दिया क्रोध उपजा ताके निमित्त थे, और आखिर में द्वारिका दग्ध भई। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर जयचंद जी को ये लिखना होता, जयचंद जी अगर ये बताना चाहते तो ये काटते क्यों? देखो यहाँ पे भी स्पष्ट कहीं नहीं है कि तेजस समुद्घात से वो द्वारिका जली। जयचंद जी ने निश्चित रूप से इसको चेक किया होगा, है ना अंकुर भाई। अपने को तेजस समुद्घात के उदाहरण के रूप में द्वीपायन का नाम कहाँ मिलता? तो जो तुमने द्रव्य संग्रह की टीका का कहा, तो द्रव्य संग्रह की टीका बहुत बाद की, मैं उसके पहले के प्रमाण बताता हूँ। उसके पहले के प्रमाणों में एक तो हरिवंश पुराण, दूसरा धवला। अब धवला का नाम आ गया तो अब इसके बाद तो और कोई प्रमाण नहीं माना जाए। इन कथाओं में स्पष्ट है, देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद ही बात करें, क्यों मैं व्यर्थ में खुद ही बोलूं। यह है हरिवंश पुराण का, ठीक है। वो मदिरा वदिरा का किस्सा सब हो गया। अच्छा एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ जो शंभु कुमार का नाम लिखा, शंभु कुमार, उत्तर पुराण के अंदर मैंने देखा शंभु कुमार ने तो जब ये बात मालूम चली कि ये द्वारिका जलेगी और ऐसे ऐसे निमित्त से जलेगी, ये सब होगा, तो प्रद्युम्न कुमार और शंभु कुमार दोनों दीक्षा लेकर के चले गए थे। माने शंभु कुमार उन यादवों में शामिल नहीं थे जिनकी वजह से वो उनको मतलब द्वीपायन मुनि के ऊपर उपसर्ग किया या जो भी हंगामा किया, उसमें शंभु कुमार शामिल नहीं थे। शंभु कुमार उसमें शामिल नहीं थे, है ना, ये समझ लेना चाहिए अपने को। ये उत्तर पुराण में। अब यहाँ पे देखो, खोल दे, देखो यहाँ पे ये प्रसंग यहाँ से देखो। जब वे सब नगर की ओर आ रहे थे, तब उन्होंने सूर्य के सम्मुख खड़े हुए द्वीपायन मुनि को पहचान लिया। आतापन योग धारण करके सही है।
पहचानते उनके नेत्र घूमने लगे, आपस में कहा कि द्वैपायन योगी ये द्वारिका का नाश करने वाला होगा, अब ये बच्चे कहाँ जाएगा, ये सब करके। और उन्होंने उनको तब तक मारा जब तक कि वे घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर क्रोध की अधिकता से मुनि अपना ओठ ढकने लगे और यादवों और अपने तप को नष्ट करने के लिए उन्होंने भ्रुकुटी चढ़ा ली। ठीक है ना। फिर बाद में दुर्घटना शीघ्र ही कृष्ण के लिए जय सुनाई। बलदेव नारायण द्वीपायन से संबंध रखने वाली इस घटना को सुनकर समझ लिया कि जिनेन्द्र भगवान ने जो द्वारिका का क्षय बतलाया था वह आ पहुंचा है, अब शीघ्र ही द्वारिका का क्षय होने वाला है। बलदेव और नारायण घबराहटवश ये सब गए वहां पर और उनको समझाया, उनको मनाया, है ना, कि भाई आप ये क्रोध क्यों करते हो, और ये सारी बात वहां पर हुई। इसके बाद देखिए, इत्यादि प्रिय वचन बोलने वाले बलदेव और कृष्ण ने द्वैपायन से बहुत प्रार्थना की, पर वे अपने निश्चय से पीछे नहीं हटे। उनकी बुद्धि अत्यंत पाप पूर्ण हो गई थी और वे प्राणियों सहित द्वारिकापुरी को जलाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने बलदेव और कृष्ण के लिए 2 उंगलियां दिखाई तथा इशारे से स्पष्ट सूचित किया कि तुम दोनों का, अरे ये अगला पेज आ जाएगा, एक सेकंड, दिखाई तथा इशारे से स्पष्ट सूचित किया कि तुम दोनों का ही छुटकारा हो सकता है, अन्य का नहीं, है ना। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, जब बलदेव और कृष्ण को यह विदित हो गया कि इनका क्रोध पीछे हटने वाला नहीं है, तब वे द्वारिका का क्षय जान बहुत दुखी हुए और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो नगरी की ओर लौट आए। उस समय शंभ कुमार आदि अनेक चरम शरीरी यादव नगरी से निकलकर दीक्षित हो गए। उत्तर पुराण में शंभु कुमार की दीक्षा सीधे ही जब ये बात जानने को मिली कि द्वारिका जल जाएगी, माने जब वो पूछा था बलभद्र ने, तभी उन्होंने दीक्षा ले ली थी प्रद्युम्न कुमार के साथ। और इसमें जब उनको ये पता चला कि अब ये जलाने वाला है, तब दीक्षा ली। खैर कोई दिक्कत नहीं है, दीक्षा ले ली थी। क्रोध रूपी अग्नि द्वारा जिनका तप रूपी श्रेष्ठ धन भस्म हो चुका था, ऐसे द्वैपायन मुनि मरकर अग्नि कुमार नामक मिथ्या दृष्टि भवनवासी देव हुए। ये 69 नंबर का श्लोक है, ऊपर भी देख सकते हैं, है ना, ये यहाँ पे स्पष्ट है। मृत्वा क्रोधाग्नि भीर दग्ध तपसार धनश्च, क्या है यहाँ, धनश्च सह बभू अग्नि कुमाराख्यो मिथ्या दृग भवनामरः, यानी कि अमर भवनामर यानी कि भवनवासी देव, है ना, और अग्नि कुमार जाति के देव हुए। अब फिर क्या हुआ कि क्रोध रूपी अग्नि द्वारा, ये तो हो गया ना, मिथ्या दृष्टि भवनवासी देव हुए। वहां अंतर मुहूर्त में ही पर्याप्तक होकर उन्होंने यादव कुमारों के द्वारा किए हुए अपने अपकार को विभंग अवधि के द्वारा जान लिया। उन्होंने इस रौद्र ध्यान का चिंतन किया कि देखो मैं निरपराधी तप में लीन था, फिर भी इन लोगों ने मेरी हिंसा की, अतः मैं इन हिंसकों की समस्त नगरी को सब जीवों के साथ अभी हाल भस्म करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर क्रूर परिणामों का धारक व दुर्वार देव ज्यों ही आता है त्यों ही द्वारिका में क्षय को उत्पन्न करने वाले बड़े बड़े उत्पात होने लगे। घर घर में जब प्रजा के लोग रात्रि के समय निश्चिंतता से सो रहे थे, तब उन्हें रोमांच खड़े कर देने वाले भय सूचक स्वप्न आने लगे। मतलब इतना सब किस्सा हो गया था, ये विचार कीजिए आप। रात हो गई, रात निकली है, अंत में उस पाप बुद्धि क्रोधी देव ने जाकर बाहर से लेकर तिर्यंश और मनुष्यों से भरी हुई नगरी को जलाना शुरू कर दिया। आगे सब किस्सा है कि उन्होंने जलाया, अग्नि कुमार देव ने आकर के वहां जला दिया। खास बात, वहां तेजस समुद्घात के द्वारा नहीं जलाया, है ना, हरिवंश पुराण में स्पष्ट है, और अभी धौला का भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अरे मतलब वो उन्होंने जलाया नहीं, बल्कि जलाने का विकल्प तो कर लिया था। जैसे पहले अपन ने वशिष्ठ आदि के उदाहरण में देखा था कि निदान बंद कर लिया और आगे फिर कंस बना, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसे समझ लेना कि इनके भी वो दुर्भावना तो आ चुकी थी जलाने की, लेकिन वो जो तेजस शरीर का, तेजस पुतले का किस्सा है वो नहीं है। दूसरी बात, नरक में जाने का है वो भी नहीं है। अगर वो जलाते तो नियम से नरक में जाते, ये बात पक्की है, उसमें समस्या नहीं है। तेजस शरीर से, तेजस पुतले से निकलकर, मतलब तेजस समुद्घात के द्वारा अगर जला देते हैं तो नरक में ही जाते, लेकिन वो किस्सा नहीं हुआ। वो पिछले तप के प्रभाव से कुछ जो पुण्य बना था
उससे वो देव तो बने, लेकिन मरते समय बहुत छोटे भाव थे, इस वजह से वो भवनवासी अग्नि कुमार जाति के देव बने। और ये बात बिल्कुल लॉजिक से भी सोचो ना तो बहुत सटीक बैठती है। मतलब ऐसा होगा क्योंकि देवायु का बंद कर लिया होगा उन्होंने पहले ही, हाँ, इसलिए अब पहले देवायु दूसरी का गति बंद तो कर होना लिया। नहीं थी, तो अब निकृष्ट हाँ, देव बन गए फिर वो। निकृष्ट देव बन गए। मैं तो दूसरी बात पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, वो जो कहानी है तेजस समुद्घात वाली, वो असंभव तो नहीं है, लेकिन उसमें अगर बारीकी से अपन विचार करें ना, तो उस कहानी में भी ये बात आती है कि इनको गुस्से में देख करके कृष्ण और बलभद्र गए और सबको सूचना दी कि जिसको दीक्षा लेनी है दीक्षा ले लो, जिसको अपना संयम धारण करना है संयम धारण कर लो, अपनी जान बचाओ, ये नष्ट होने वाली, ये सब किस्सा हुआ ना। अब सोचो, अगर तेजस समुद्घात निकालने वाले होते तो इतनी देर क्यों लगाते? द्वीपायन जलाना था वो तत्काल जलाते, और जलने में और तेजस पुतलों को वहां पहुंचने में कितना समय लगता है। और उस बीच में कृष्ण जी ने जाकर के सबको सूचना भी कर दी, जिन्होंने दीक्षा लेनी थी वो दीक्षा भी ले ली, जो निकल पाए वो निकल गए, नहीं निकल पाए। कृष्ण और बलभद्र दोनों ने निकालने की कोशिश की वसुदेव देवकी को, वो नहीं निकाल पाए और रथ वहीं पे फंस गया। ये सारा प्रसंग बन गया इतनी देर में। तेजस काय का जो पुतला निकलेगा उसमें इतनी संभावना कहाँ होगी? जबकि ये कहानी जो अपन हरिवंश पुराण में देखते हैं, तो इससे अपने को ये स्पष्ट पता चलता है, देखो रात भी हुई, सपने भी आए, तरह तरह के उपद्रव भी हुए, और अगले दिन आकर के देव ने उसको जलाया। ये सारा काम बना। तो उसमें लगता है कि हाँ भाई, इतना टाइम तो मिला लोगों को, इतना टाइम तो मिला कृष्ण बलभद्र को, जो जाकर के उन्होंने लोगों को समझाया भी सही, जिन्होंने दीक्षा लेनी थी वो दीक्षा भी ली, जो नगर से बाहर निकले वो निकल गए, जो नहीं निकले वो नहीं निकल पाए, जो भी हुआ। लेकिन इतना समय मिलना तो तभी संभव है कि जब यहाँ बिना जलाए मरे हो, फिर वहां देव बने, देव बनकर के अवधि ज्ञान लगाया पिछला कि क्या हुआ मेरे साथ, और फिर उसको याद है तब आया और आकर के जलाया। ये कहानी युक्ति युक्त लगती, असंभव तो वो भी नहीं था। क्या तेजस पुतला निकलना और नरक जाना वो असंभव बात नहीं है, लेकिन ये जो किस्सा बना है, इस किस्से में ऐसा लगता नहीं है कि वहां तेजस था। और लगने और नहीं लगने से काम नहीं है, खास बात यह है कि अपने को प्रमाण मिल रहा है, और वो जो प्रमाण मिलते हैं तेजस शरीर से जलाने के, वो बाद की कथाओं में ज्यादा मिलते। और द्रव्य संग्रह की टीका में भी जो मिलता है, तो ब्रह्मदेव सूरी ने जो कुछ कथा वगैरह पढ़ी होगी उस अनुसार लिख दिया होगा, तो उसमें कोई ऐसा तत्व से विपरीत बात तो है नहीं, लेकिन वो कहानी में ये कमजोर लगती, वो बात थोड़ी कमजोर लगती। और ये हरिवंश पुराण का, हालांकि हरिवंश पुराण पे भी उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन धवला पर उंगली कैसे उठाओगे? धवला का आपको दिखा, यह है धवला पुस्तक 12, नहीं 12वीं पुस्तक है ये, और धवला पुस्तक 12 का क्या कहते हैं इसको, खंड 4 भाग 2 और सूत्र 21 है शायद, है ना। ये देखिए यहाँ पे, ये जो है ना संयत और असंयत की बात चल रही थी, इसमें एक उसका सत्व किसके होता है ये बात चल रही है, शायद मेरे ख्याल से उस तेजस शरीर की बात है कि उसका सत्व संयत के होता है, अनुत्तर विमानवासी देव के होता है, उसके आयु कर्म की वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। अपने को इससे मतलब नहीं है, खास चीज यहाँ नीचे है, मतलब पेज नंबर है इसका 21वें पेज पर ही मिल जाएगा, धवला पुस्तक 12 के 12वें पुस्तक का 21वां पेज। ये देखिए, शंका, उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर उसे अपवर्तनाघात के द्वारा घात कर पश्चात अधस्तन गुणस्थानों को प्राप्त होने पर उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी क्यों नहीं होता? ये कर्णानुयोग की थोड़ी तकनीकी बात है। नहीं, क्योंकि घातित अनुभाग से के उत्कृष्ट होने का विरोध, उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने पर उसका अपवर्तनाघात नहीं होता, ऐसा कितने आचार्य कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो उत्कृष्ट आयु को बांधकर पश्चात उसका घात करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो अग्नि कुमार देवों में उत्पन्न हुए द्वीपायन मुनि के साथ व्यभिचार। यहाँ पे वो कहानी नहीं ली है, यहाँ पे इनको उदाहरण के रूप में लिया। क्या मतलब ये प्रसंग कुछ और होगा, यहाँ पे तेजस पुतले की भी बात नहीं होगी, उत्कृष्ट आयु वगैरह की बात होगी, देव के आयु की। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि उत्कृष्ट आयु बांधी थी,
लेकिन उसका घात करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो। देखो इससे एक और बात सिद्ध होती है कि वो द्विपायन मुनि पहले सम्यक दृष्टि तो हो चुके पहले, क्योंकि मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ वापस, और अग्नि कुमार देवों में उत्पन्न हुआ द्विपायन मुनि के साथ व्यभिचार। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो अग्नि कुमार जाति के देव हुए। ये धौला जी में आया, ये आया समझ में। तो इसलिए देखो अब क्योंकि दोनों तरह की बातें मिलती हैं और दोनों में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, दोनों तरह की कथा में कोई तत्व का विरोध हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ धौला का प्रसंग है और फिर हरिवंश पुराण का भी मूल में अपने को प्रसंग नजर आता है, तो यही मानना चाहिए कि द्विपायन मुनि उस भाव में उन्होंने तेजस समुद्घात करके नहीं जलाया, बल्कि अत्यंत तीव्र क्रोध पूर्वक मरे, सारे तप का भी नाश किया। ये भी पक्की बात है ना, सम्यक से भी छूटे, है ना। देखो जब वो जलाने के भाव थे वो सम्यक दृष्टि के तो हो ही नहीं सकते, और वो तीर्थंकर की बात जो निकली अब उस पर भी एकाएक तो यही कहा गया कि उसका विश्वास नहीं रहा, तो सम्यक से तो पहले ही नष्ट हो चुका। लेकिन आयु पहले बन चुकी थी, देव आयु पहले बन गई थी, और सभी सही चलता तो निश्चित रूप से स्वर्ग में जाते विमानवासी देव होते, लेकिन सम्यक से भ्रष्ट हुए, तीव्र क्रोधवश होकर के मरे, और इतना तक भावों में तीव्रता आ गई कि नहीं ये तो जलाऊंगा ही जलाऊंगा, कैसे भी करके जलाऊंगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि निदान कर लिया, जलाने का निदान कर चुके। तो अग्नि कुमार जाति के देव बने, देव बनकर के अंतर मुहूर्त बाद ये जान लिया कि मुझे इन लोगों ने ऐसे ऐसे मारा और इस तरह से मुझे पीड़ा दी, अब मैं इन सबको नाश करूंगा, तब गए और फिर वहां से पूरा जला करके भस्म। ये अपने को इसमें समझना चाहिए। ये देवों को जीव हिंसा का पाप लगता है कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा, देव हो चाहे कोई, चारों गतियों में जैसा पाप करेगा वैसा बंध लगेगा ही लगेगा, बंद होगा ही होगा। पाप क्यों नहीं लगेगा, देव भी संसारी तो है। क्या हुआ? हाँ देखो ये भी बढ़िया प्रश्न लाया है। द्वारिका नगरी बनाई किसने थी? बनाई तो देवों ने थी, स्वर्ग के देवों ने, और आकर के अग्नि कुमार जाति के देवों ने जला दिया। तो बनाई जो थी वो असल में कोई देवों ने खुद के लिए नहीं बनाई। देखो क्या होता है, तीर्थंकरों के, नारायण के, बलभद्र के, इनके ऐसे विशिष्ट पुण्य का उदय होता है कि इनकी सब व्यवस्थाएं देव करते हैं, तो उनके रहने के लिए ये देवों ने बनाया था, उसमें क्या बड़ी बात। जल कैसे गया, जैसे दूसरे जलते वैसे जल गया। ये किसने कह दिया कि देवों ने बना दी तो जलेगी नहीं, ऐसा थोड़े ना नियम। फिर वैसे तो अभी नरक में है ना ये द्विपायन मुनि? नहीं है ना, यही तो बता रहे हैं, नरक में कहाँ से होंगे? अभी भी नहीं है नरक में? नहीं है, मतलब गणना करके भी देख लो तो नरक में नहीं है। क्यों? 22वें तीर्थंकर की बात है, 22वें तीर्थंकर को गुजरे कितने समय हुए? हाँ काफी समय हुआ। हाँ अरे काफी कहाँ हुआ, देव की आयु न्यूनतम 10,000 वर्ष की होती है, न्यूनतम, और ये भवनवासी बने थे तो लाखों करोड़ों वर्ष की जो भी आयु होगी वो होगी। तो अभी तो वो अग्नि कुमार जाति का देव ही है। ये भी 24 में आएंगे ना, आगे वाली में? आगे वाली में आएंगे, 19वें तीर्थंकर बनेंगे। हाँ मतलब जब तक आयु पूरी हो जाएगी, जब तक इनकी आयु पूरी हो जाएगी खूब आराम से हो जाएगी। 19वें तीर्थंकर का मतलब समझे, 19वें तीर्थंकर में तो आधे से ज्यादा काल बीत जाएगा, तो आधे से ज्यादा बीत जाए। वहां से आके सम्यक दर्शन ग्रहण करेंगे तब तीर्थंकर उसका बंद वापस करेंगे। कर लेंगे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अभी अग्नि कुमार होने पर भी कहीं बाद में समोसरण वगैरह में गया हो और फिर वापस से अपना पश्चाताप करके सम्यक पद ले लिया हो, उसमें कोई असंभव बात नहीं है। और उसमें तो अभी कितने ही भाव लेगा वो, अभी तो और भी भाव ले लेगा। वो उनका 24वें बनेंगे जब तक तो और भाव धारण कर लेगा। 19वां बनेंगे। हाँ 19वें बनेंगे जब तक तो और भाव धारण कर लेगा वो तो। हाँ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सीधे आके भी हो जाए, या सीधे आके तो नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं लगता सीधे आके होंगे, लेकिन एक आध भाव जो भी होगा सो धारण करेंगे, 1 या 2 भाव जैसा भी। नहीं, आधा कोड़ा कोड़ी सागर उपम से ज्यादा काल है। हाँ लगभग आधा कोड़ा कोड़ी सागर उपम काल तो बीत ही जाएगा ना, चौथे काल का। तो आधा कोड़ा कोड़ी सागर में पता नहीं कितने भाव धारण कर लेगा। हाँ जाने कितने भाव धारण कर लेंगे, सही है, जाने कितने भाव धारण कर लेंगे, सही है। वो अपन उधर सागरों में गिन रहे थे, ये तो कोड़ा कोड़ी में है। आधा कोड़ा कोड़ी सागर तो नहीं होगा, क्योंकि उधर उल्टा चलेगा ना, पहले और दूसरे के बीच में आधा निकलता है, तो भी अपन एक यूं मानो कि 10-20% तो निकल ही जाएगा,
तो भी सागरों में है, वो सागरों में ऐसा है। इनको क्या गिन रहे हो, 21-21 हजार में क्या दम है? हाँ हाँ, उसमें कोई दम नहीं है। वो तो इसकी आयु तब भी वो अग्नि कुमार जाति का ही देव रहेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्या इतनी आयु होगी अभी इस समय उसकी, या तब भी अग्नि कुमार जाति का ही देव होगा जब चौथा काल लगेगा वहां। उस चौथे काल में सागरों बीत जाएंगे, तब जाकर के वो, मतलब जाने कितने लाखों सागर बीत जाएंगे, तब जाकर के तो वो वहां पे 19वें तीर्थंकर का नंबर आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि बहुत तीव्र क्रोध का उनके उदय आया, और तीव्र क्रोध हो करके, मतलब द्रव्यलिंग ने क्या काम किया, ये है मूल बात। तो 48वीं गाथा जो चल रही है उसी के उदाहरण के ऊपर समझना है क्या द्रव्यलिंग क्या काम आया। उग्र तप किया ना, 12 वर्ष तप करने के लिए गए थे, ये पढ़ा ना अभी अपन ने। वो तप करने के लिए 12 साल तक तप किया, और यहाँ भी आकर के आतापन योग में ही थे, सूरज के सामने मुंह करके खड़े हुए और आतापन योग। अच्छा, एक चीज और है कि योग से उनका सम्यक दर्शन तो पहले ही चला गया होगा, क्योंकि भगवान की वाणी में शंका करी तो निशंकित अंग कहाँ रहा। हाँ, वो पहले ही चला गया उनका, तो है ना। वो तो धवला से बस अपने को पता चलता है कि ये वापस मिथ्यात्व में आए थे, माने पहले कभी सम्यक तो रह चुका। अब वो पहले कब, पिछले भाव में या इसी भाव में, वो अपन नहीं कह सकते, उनकी कहानी पूरी आती नहीं ना। और बलभद्र के मामा ही थे, है ना, ये भी बात यहाँ पे क्लियर हुई। बलभद्र की माता रोहिणी, उन रोहिणी के भाई थे ये, उनके ही मामा थे। उनसे कह भी दी कि तुम 2 बचोगे, 2 के बाद आओ और कोई नहीं बचे। वो सब व्यवस्था वैसी बनी, और जो भी हुआ सब हुआ। मूल बात यह है कि ये दोनों तरह की बातें अपने को ग्रंथों में मिलती है, लेकिन ज्यादा प्रबल पक्ष तो इसी का है, इसका कि यहाँ पे बिना जलाए मरे, अग्नि कुमार देव बने और आकर के फिर जलाए। प्रबल तो यही नजर आता है सर, है ना, इसी के प्रमाण प्रबल नजर आता है। बाकी तो जो बाद में कहानियां लिखी गई भट्टारकों के द्वारा या और किसी के द्वारा, उन कहानियों में आ जाता है कहीं कहीं पे कि तेजस शरीर से वो जला दिया और ऐसा। कल वो मैसेज इसी के लिए भेजे थे क्या, द्विपायन मुनि के लिए? हाँ हाँ, वो इसीलिए मुझे दिमाग में आ गई थी बात। ये चर्चा हमारे तो पहले भी कई बार हो चुकी है। मैंने कहा अशुभ तेजस शरीर तो हो से तो निकलता ही है ना, लेकिन इस तरह का पुतला हाँ निकलता, ये बाहु मुनि के किस्से में आ गया ना। हाँ, अशुभ तेजस वाला उदाहरण। अच्छा, एक और चीज है, देखो एक बात और मिली इससे अपने को, एक विचार और आया कि कुंद कुंदाचार्य देव ने 2 अलग अलग गाथाएं बताई, है ना। और बाहु मुनि के प्रसंग में उन्होंने कहा है कि बाहु ने जला दिया पूरे दंडक नगर को तेजस शरीर से। ठीक है, तेजस शरीर से जलाया, हालांकि गाथा में तो नहीं आया, लेकिन जलाया ये इसमें भावार्थ में, और इसमें तो पूरा दिया हुआ है। और शुद्ध सागर सूरी ने भी वहां लिखा है। और इसमें, इसके अंदर उन्होंने ये नहीं लिखा कि उन्होंने जलाया या क्या करा, गाथा में ही नहीं है, देख लो गाथा में कहाँ लिखा रहा है। इसमें तो ये लिखा है कि द्रव्य लिंग से कुछ लाभ नहीं हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से पतित होकर के द्विपायन नाम का मुनि अनंत संसार में भटकता रहा, इतनी बात है। द्विपायन मुनि ने मुनि दशा में जलाया, ऐसी बात गाथा में नहीं है, और ना ही टीका में है। भावार्थ में भी जयचंद जी ने बहुत ध्यान रखा, मैंने अभी आपको दिखाई ना काटी हुई पंक्ति, पहले लिख दिया था उन्होंने, लेकिन बाद में काट दिया। समझ में आई बात? फिर भी ऐसे व्यवहार से अपन कह सकते हैं कि देखो द्विपायन के निमित्त से, क्योंकि निमित्त तो उनका ही लगा, भले वो अगले भाव में हो, लेकिन द्विपायन की दशा का ही निमित्त लगा, उसके उनके निमित्त से द्वारका जली। तो ऐसा कहने में कह दो, लेकिन समझ लेना कि द्विपायन की दशा में नहीं जलाए। और जहां जलाने का किस्सा आएगा वहां पे विमान, ये भवनवासी भी नहीं दिखाएंगे, वहां पे नरकगामी ही दिखाएंगे। इसलिए सिद्धांत तया तो विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये तर्क ज्यादा, मतलब ये कहानी ज्यादा सटीक बेस। ठीक है, देखो अर्थ और भावार्थ देख लेते हैं इसका। किसी को कोई और शंका हो तो या कुछ बात करनी है इस विषय में तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये विषय थोड़ा ऐसा है, लोगों के दिमाग में तो वही चल रहा है, क्या अच्छों के दिमाग में वही चल रहा है कि द्विपायन ने तो तेजस समुद्घात से जला। फिर तो वो सारी बातें भी मतलब गलत साबित हो जाएंगी कि वो उन्होंने 12 साल का अंतराल रखा, लेकिन वो 4 महीने जो बढ़ जाते हैं 4-4 साल में। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसका ये ध्यान गलत क्यों हो जाएगी? वो वो तो सही रही ना, तब तो आई थे यहाँ पे। उस बात पे क्या उंगली उठती है इसमें? 12 साल बाद आई, ये बात तो पक्की, लेकिन वो जिस देश में थे और इस देश में दोनों की तिथियों में अंतर आ गया, तो कुछ जल्दी आ गई। वो बात तो खंडित नहीं होती है इससे। हाँ हाँ, तो अधिक मास में कोई दिक्कत थोड़े ना,
और मुझे तो ऐसा लगता है तब से ये ना गुजरात में 1 महीना पीछे का लेकर के चलते हैं। अभी भी उनकी तिथियां देखोगे तो 15 दिन का अंतर रहता है अपने यहाँ, वहां पे सुदी और बदी में कुछ अंतर रहता है अपने यहाँ। क्या? हाँ, वो शुक्ल से प्रारंभ मानते हैं, अपन कृष्ण से प्रारंभ मानते हैं महीने का। ये हिंदी और गुजरात प्रांत के तिथियों में ये अंतर पड़ता है। तो क्या पता उस टाइम से चली है, कब से भी चली, लेकिन अंतर है। सही में क्या है, वो तो जैसा मानना हो मान लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। तिथियां तो तिथियां ही हैं, कृष्ण पक्ष तो कृष्ण पक्ष ही रहेगा, वहां कृष्ण को शुक्ल थोड़े ना कह रहे हैं। वहां तो वो महीना किससे प्रारंभ करना है उस बात का। अपने यहाँ कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करके शुक्ल पूर्णिमा पर अंत करते हैं, वहां पर अमावस पे अंत करते हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं। चलिए अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं, है ना। आचार्य कहते हैं कि जैसे पहले बाहु मुनि कहा वैसे ही और भी, है ना। द्विपायन मुनि, देखो 2-3 नाम मिलते हैं इनके, द्विपायन भी मिलता है, द्वैपायन भी मिलता है। वहां पे मूल छंदों में द्वैपायन भी मिलेगा, बड़े एक ही मात्रा है। और ये कहीं कहीं तो दीपायन भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ। दीपायन नाम का द्रव्य श्रवण, देखो भावलिंग नहीं था ना, भावलिंग नहीं होने के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट होकर अनंत संसारी हुआ है। पहले की तरह इसकी कथा संक्षेप से इस प्रकार है। ये तो मालूम ही आप सबको, द्वारका कितने समय की है, अभी बता दिया। ये रोहिणी का भाई द्विपायन तेरा मामा 12 साल पीछे मध्य के निमित्त से। इस कहानी में 2-3 चीजें अपने को क्लियर हो जाती हैं। एक तो शंभू कुमार का बिना बात ही नाम लगा दिया जाता है कि शंभू कुमार ने आकर के छेड़ा और ये सब करा। असंभव तो नहीं है, लेकिन वही ज्यादा जमता। भाई प्रद्युम्न कुमार और शंभू कुमार साथ में दीक्षित हुए, ऐसा अपने को पता है। उत्तर पुराण जो गुणभद्राचार्य का है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, उत्तर पुराण, आत्मानुशासन इत्यादि ग्रंथों को लिखने वाले गुणभद्राचार्य, ठीक है। दूसरे धवला वाले वीरसेन स्वामी, तीसरे आदि पुराण के जिनसेन स्वामी। तो जिनसेनाचार्य और वीरसेन स्वामी ये दोनों तो समकक्ष थे, ठीक है। जिनसेन स्वामी के शिष्य थे गुणभद्राचार्य, और उन्हीं की परंपरा में आगे हुए जिनसेन द्वितीय, जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा। तो ये एक ही काल के और लगभग समकालीन तो थे, एक ही संघ के भी थे। तो ये जो कहानी चली, ये कहानी आगे से लेके पीछे तक इसमें विरोध नहीं मिलता। इनके अलावा कहीं और देखोगे तो कहानी में अंतर मिल जाए, समझ। इनके अलावा देखोगे तो, हालांकि उत्तर पुराण और हरिवंश पुराण में थोड़ा सा शंभू कुमार के संबंध में अंतर है। अभी अपन ने पढ़ा ना इसमें हरिवंश पुराण का। उत्तर पुराण में तो शंभू कुमार ने प्रद्युम्न कुमार के साथ ही वो जब प्रश्न पूछा गया था समवसरण में, वहां से निकलते ही दीक्षा ले ली। और यहाँ पर हरिवंश पुराण में तो कहा शंभू कुमार आदि ने। हालांकि यहाँ भी शंभू नाम नहीं दिया, संभव दिया है, तो हो सकता है या कोई और संभव हो। और कि जब जलने का मालूम चला कि अब तो जलेगी, नष्ट होगा सब, तो दीक्षा ले। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दीक्षा ली और मोक्ष गए, भगवान बने, ये बात पक्की। हाँ, प्रद्युम्न चरित्र में भी साथ है। तो ठीक है, ऐसा सब हुआ, है ना। पूर्व देश में चले गए, 12 वर्ष व्यतीत करने के लिए तब शुरू किया, और बलभद्र नारायण ने द्वारिका में मद्य निषेध की घोषणा कर। ये भी गजब बात है, गुजरात में हमेशा ही मद्य का निषेध रहा। क्या आज भी ड्राई स्टेट कहते हैं शायद उसको, क्यों अंकुर भाई? आज भी मना ही है शायद, है कि नहीं है? अपने को पता ही नहीं, अपना काम नहीं पड़ता है। वहाँ चोरी छिपे तो सब होता है, लेकिन आज भी मना है। उस जमाने में मना था, माने गुजराती लोग वो नशे को संभाल नहीं पाते, ऐसा अर्थ निकलता है। खैर उससे अपने को मतलब नहीं, नशे को तो कौन संभाल पाए। नशे में जो जीव रहेगा वो तो पूरी तरह भ्रष्ट होना ही होना है। 12 साल तक वो बाहर पड़ी रही, और ऐसा कहा जाता है पुरानी शराब ज्यादा मादक होती है। तो 12 साल तक वो शराब वहां पड़ी रही, वहां गड्ढों में, और उनमें तो कितनी ज्यादा नशीली हो गई होगी, सोचो कितनी ज्यादा नशीली हो गई। और वो सब कुमारों ने प्यास के मारे वही पी ली। वहां तो क्रीड़ा करने गए थे और प्यास के मारे उसी को पी लिया उन्होंने, और बाद में फिर ये परिस्थिति बनी। मद्य के बर्तन, उसकी सामग्री मद्य बनाने वालों ने बाहर पर्वत आदि पर फेंक दी। बर्तनों की मदिरा, मद्य की सामग्री जल के गर्तों में फैल गई। जल के गड्ढे थे, बारिश भी हर साल होती है तो भी बढ़ती गई और सड़ती गई, है ना, और नशे में बढ़ती गई।
ये 12 वर्ष कृष्ण को बीते पहले से ही पता था कि वो हाँ। ऐसे ऐसे द्वारका जलेगी, तो कृष्ण बलभद्र ने दीक्षा क्यों नहीं ली? कृष्ण नहीं, बलभद्र ने तो ली ना, बलभद्र तो बाद में दीक्षित हुए कृष्ण के मरने के बाद। तो कृष्ण तो नरक गए हैं। हाँ, उनके आयु बंध गई थी, इस वजह से वो दीक्षा के भाव ही नहीं आए, ऐसा समझ। दीक्षा लेने वालों को रोका नहीं लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये बात तो मालूम थी ना कि भाई सही मार्ग तो यही है, भैया जिसको अपना कल्याण करना है दीक्षा ले लो, घोषणा कर दी उन्होंने। और उनके जो विकल्प थे, खुद के विकल्पों के कारण वो दीक्षा नहीं ली। दूसरे सिद्धांत की तरफ से कहो तो आयु बंद हो चुका था, इसलिए दीक्षा नहीं ली, ऐसा। नगर के बाहर आतापन योग धारण करके स्थित हो गए, भगवान के वचन की प्रतीति न रखी। तो देखें अब कैसे क्या जली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हो गया ना, यहीं पे हो गया, मिथ्या दृष्टि करना तो आ गया। पीछे शंभव कुमार आदि क्रीड़ा करते हुए प्यासे होकर कुंडों में जल जानकर पी गए, उस मध्य के निमित्त से कुमार उन्मत्त हो गए। वहां द्वीपायन मुनि को खड़ा देखकर कहने लगे, ये द्वारिका को भस्म करने वाला द्वीपायन। ऐसा कहकर उसको तब तक मारते रहे जब तक बिल्कुल मरे जैसे, तो फिर छोड़ गए उनको। तब दीपायन भूमि पर गिर पड़ा, उसको क्रोध उत्पन्न हो गया, उसके निमित्त से द्वारिका जलकर भस्म। उसके निमित्त से माना कि भाई वो सारा प्रसंग बना जो भी अपन ने पढ़ा, जब उनको पता चल गई कृष्ण और उनको बलभद्र को, अरे ये कुमार वहां पे आके हंगामा करके आए हैं और किसी मुनि को मारा, जाके देखा तो दीपायन, उनने कि अब तो हो गया नाश। तो जाके जैसे तैसे समझाया करा, लेकिन वो मानने वाले थोड़े ना, क्रोध बहुत ज्यादा था। हाँ हाँ, बहे क्या, वो गड्ढों में भरा गया ना सब, जो भी कुंड थे जो भी वो थे वहां सब भरा गया, वो शराब वहीं पे भरा गया वहां पर। हाँ हाँ, तो क्या करेंगे, जो वो इकट्ठा हो गया ना वहां पर, सब इकट्ठा हो गया, वो तो कुल मिला के सारे प्रसंग बन जाते हैं। ये तो पुण्य का दीपायन के जीव को तीर्थंकर बनना था आने वाली 24वीं में, इसलिए ये सारा बनाव बना कि इतना समय कैसे निकालेंगे, नहीं तो फिर इसलिए बहु ब्रह्मांड में पड़े, इसलिए बहु ब्रह्मांड में पड़े। कह सकते हो, जैसे मारीची के लिए कहा गया कि बनना 24वां था, तो अभी कैसे सही हो जाता है, तो फिर वो कैसे न कैसे तो बनाओ बनाना, मारीची के समय कैसे वो सही हो जाता जब 24वां बनना है, तो इतना समय तो निकालना ही था, समय तो निकालना ही पड़ेगा। तो आगे बनना है 19वां, तो इतना समय तो निकलना ही निकलना है उसमें। समय तो निकालना ही पड़ेगा। फिर वो लास्ट में तो ऐसे नरक में से आने वाले हैं ना 20 तीर्थंकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहाँ पड़ा, आवती 24 में ऐसा ही ध्यान है मुझे कि 20 तीर्थंकर नरक से आएंगे, 4 स्वर्ग से आएंगे। मेरे पढ़ने में ये बात नहीं आई, हमें तो यही ध्यान है। हो सकता भाई, सिद्धांत से तो विरुद्ध नहीं है, आ सकते हैं 30 से नरक तक से निकल करके जीव तीर्थंकर बन सकता है, ये सिद्धांत में है, तो आने की दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पढ़ने में नहीं आया कि 20 तीर्थंकर नरक से निकल करता है। और पता नहीं काय में पढ़ा था, तो ध्यान पर ऐसा ही ध्यान है, मतलब हो भी सकता है, अगर हो ऐसा सिद्धांत में तो ठीक है, अपने को क्या दिक्कत है, हमें कहीं से भी, हमें तीर्थंकर होंगे तो पूज्य होंगे। हाँ, दोनों में से एक का है, एक तो कहीं दूसरी जगह जाके बनेंगे। कृष्ण का भी आता है, इनका भी आता है, बहुत सारों का है, समंतभद्र स्वामी का है, लेकिन समंतभद्र स्वामी तो वो नरक से नहीं आएंगे, उनका तो नहीं है नरक वाला, वो तो स्वर्ग से आएंगे, वो तो स्वर्ग से आएंगे। वो भी कुछ समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि स्वर्ग में न्यूनतम आयु तो 1 सागर की है देव की, 1 सागर तो होगा ही नहीं पहले तीर्थंकर के लिए, क्यों कि 84,000 वर्ष में तो चौथा काल लग जाए। समंतभद्र स्वामी, अच्छा वो तो 24 में बन रहे हैं, हाँ पहले तो श्रेणिक बनेगा, सही है सही है, पहले तो श्रेणिक बनेगा, ठीक है, मेरा गलत हो गया था थोड़ा, वो 24 में बनेंगे समंतभद्र स्वामी, तो हाँ ठीक है, तो फिर स्वर्ग में रहे, कोई दिक्कत, जा सकते हैं, निगोद भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2000 सागर के अंदर अंदर तो वापस जाना है निगोद में, वहां तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर बिल्कुल एंड में जाकर के बनेंगे, तो सही है, वो पहले निगोद भी आ जाएगा। 24वें का है शायद समंतभद्र स्वामी का, ऐसा पढ़ने को। खैर कोई बात नहीं, कोई से भी बने तीर्थंकर बनेंगे, वो तो मुक्त होंगे, और यहाँ तो सम्यक दृष्टि ही है, तो यहाँ तो उनकी वैसी महिमा अपने को आनी चाहिए। द्वीपायन मुनि भूमि पर गिर पड़ा, उसको क्रोध उत्पन्न हुआ, उसके निमित्त से द्वारिका जलकर भस्म हो गई, न तेजस समुद्घात की बात लिखी न कुछ लिखी,
जे चंद ने जान करके वो चीज पलटी, क्योंकि उनको खुद को संदेह हुआ होगा और उन्होंने देखे होंगे ग्रंथ, तो उनके ध्यान में आई होगी कि ये बात ठीक नहीं लगती, तब तो उन्होंने वो बात काटी। इस प्रकार द्वीपायन भाव शुद्धि के बिना अनंत संसारी हुआ। मूल बात तो ये है कि क्यों हुआ अनंत संसारी। द्वारके को जलाना वलाना ये तो मामूली बात है, ऐसे तो जाने कितने प्रसंग बनेंगे। क्यों हुआ, क्यों भटका और क्यों भटकेगा, कि भावलिंग धारण नहीं किया, इसलिए भावलिंग के बिना अनंत संसार में भटकना। ये जो यानी 9 कि वो रुद्र होते द्रव्यलिंग हैं, से कुछ भी। हाँ, ये जो रुद्र होते हैं 11 रुद्र, हाँ 11 रुद्र होते हैं, ये भी तो भावलिंगी होते हैं, 10वें पूर्व तक के ज्ञानी होते हैं और फिर हाँ इतने भटक जाते हैं। हाँ, तो भटक जाते हैं ना, ये 11 तो 9 पूर्व तक के पाठी होते हैं। मतलब भावलिंग होने के बाद भी ऐसी स्थिति बन जाती है, इतना ज्ञान होने के बाद भी कि इतना आदमी हाँ, अपने से मतलब उसमें आ उन्मत्त जाता हो है। जाए और बिल्कुल ही विपरीत हो जाए, विपरीत मार्गी हो जाए, ऐसी विचित्रता। इसीलिए तो कहते हैं भावलिंग पर ध्यान दो। आचार्य देव यही तो कह रहे हैं, अम्मा कुणिज भावम, 48वीं गाथा। इसलिए भावलिंग पर ही जोर रखो। वो जोर कहाँ पे गया, वो सारा का सारा वो शारीरिक क्रिया पे, तप पे, विद्याओं पे, उन पे दिमाग गया तो भ्रष्ट हो गया, भटक गया। द्रव्यलिंग से क्या निहाल हुआ, द्रव्यलिंग से विद्याएं तो सिद्ध हो गई, लेकिन मुक्ति कहाँ मिली। मुक्ति तो तब मिलती जब भावलिंग पर बने रहे, भावलिंग उनके बराबर रहता। भावलिंग छूटा तो संसार में भटकने की तैयारी है। ये यहाँ आचार्य देव बताना चाह रहे हैं। ये 48वीं गाथा को साथ में रखकर ही आगे की गाथाएं पढ़ना, तभी वो उदाहरण सटीक बैठेंगे, क्योंकि आचार्य देव ने उसी के उदाहरण रूप में सब गाथाएं लिखी। अम्मा कुणिज भावम किम की रही द्रव्यलिंगे, द्रव्यलिंग से क्या होगा, द्रव्यलिंग क्या कर लेगा, या तो क्या द्रव्यलिंग करता रहता है। ये खास है गाथा, मतलब इतनी कसी हुई गाथा मैंने आज तक नहीं देखी। उसका दूसरा अर्थ कोई नहीं निकाल सकता, पूरा कस दिया उन्होंने। भावलिंग से ही काम बनेगा, द्रव्यलिंग से कुछ भी नहीं बनेगा। भावलिंग करो, द्रव्यलिंग से कुछ भी नहीं होने वाला। भावलिंग वाला ही लिंगी कहलाता है, मात्र द्रव्यलिंग से लिंगी नहीं कहलाता। इतना तो सब गाथा में लिख दिया उन्होंने। ये वास्तव में बहुत काम की है 48वीं गाथा, और लोग बात पढ़ते नहीं है, और जैसा जो बोल रहे हैं, जैसा नजर आ जाए, थोड़ा बाहर का कुछ तप देख करके, अरे ये तो इतने उपवास करते हैं, इतना ऐसा रहते हैं और वैसा रहते हैं, 2-3 साल से मौन ले रखा है और ये कर रखा है। अरे तो अन्य मतियों में ही खूब होता है, इसमें क्या दम है। भावलिंग है हमारे यहाँ जैन दर्शन की विशेषता, उस भावलिंग के बिना ये जीव संसार में भटकता है। ये मूल बात। ये गाथा हो गई अपनी। आगे और बढ़िया बढ़िया उदाहरण आने वाले हैं, ऐसी ऐसी कहानियां आएंगी जो पहले नहीं सुनी होंगी। शिव कुमार आदि, ये सब अगली गाथा शिव कुमार की, वो भावलिंग की विशेषता वहां दिखाएंगे। अभी तो द्रव्यलिंग से जो नाश हुआ वो दिखाया, अब भावलिंगी होने पर भी बिल्कुल नहीं डिगे वो बात आ जाए, देखेंगे वो आगे। गाथा बोल लेते हैं 50 अवरो विदव सवणो दंसण वर्णाण चरण पभट्ठो दीवायणोत्तीर्णामो अनंत संसारियो जाओ। इस ही तरह द्रवलिंगी द्वीपायन मुनि भी भ्रष्ट हो, दुर्गति गमन कर दुख सहे अर अनंत संसारी हुए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरतें विभावता, लाग रही चिरतें विभावता, ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे,
जिन वाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिन ही ने भानी सरस्वती बान रे। अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, हे पावे शिव थान रे। जिन वाणी जान सुजान रे। कह तुष माश मुनि शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे। यों लखी दौलत सतत करो भवी, यों लखी दौलत सतत करो भवी। जिन वचनामृत पान रे, जिन वाणी जान सुजान रे।